बिग बॉस के बाद मैंने निकल के भाई बैक टू बैक काम ही काम करते रहा हूँ। टच वुड, सोना उठना जागना खाना पीना कुछ नहीं पता था मेरे को। मेरा 6 घंटे क्लास करी, सिगरेट पी घर चले गए। भाई मेरे को लगता था मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार मेरा एंट्रेंस कैसे क्लियर होगा। साल का होगा शायद या 8-9 साल का होगा, जिसकी अखबार में छोटी फोटो आती है ना, मतलब कि वो इज नो मोर। अच्छा, अब शाहरुख खान की एक बार नीचे छोटी सी फोटो आई थी और मैं बहुत बड़ा फैन था उनका। अब मुझे पता नहीं कि कहाँ जाना है, मैं भाग गया घर छोड़ के कि भैया ये ऐसा कैसे हो गया, ये हो गया वो हो गया, और मैं छोड़ गया घर। किसी तरह मम्मी ने भाई रो के, लिटरली रो के मम्मी ने प्रिंसिपल के सामने मुझे पास करवाया था, और प्रिंसिपल ने मेरे चांटा मारा था घुमा के, मुझे याद है भाई। मैंने बहुत पढ़ाई करी उसके बाद, सेकंड ईयर से लेकर 5th ईयर तक मैंने इतनी पढ़ाई करी कॉलेज में कि मैंने किताबें पूरी रट ली थी भाई। ये 70,000 है तेरे लास्ट सेमेस्टर की फीस है, इसको तू अपने पास रख, जब फीस देने का टाइम आएगा दे दियो। बाई चांस भाई वो मुझसे ना खर्च हो गया। लव स्कूल शो था, इसका ऑडिशन हो रहा था। तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे पूछा कि ऑडिशन दोगे, तो मैंने कहा भाई छोड़ो यार, क्या स्प्लिट्सविला हो तो बात भी है, रोडीज का नाम सुना है, स्प्लिट्सविला का नाम सुना है, लव स्कूल का कभी नाम सुना नहीं मैंने। अच्छा, ये जो इंटरव्यू हम कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से 2-2.5 साल से आई वाज ट्राइंग कि आपसे बैठ के बातचीत हो। और वो कहते हैं ना, किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो, यू हैव आल्सो कम अ लॉन्ग वे, आई हैव आल्सो कम अ लॉन्ग वे। बहुत बड़ी बात बोल रहे हो भाई आप। मैं तो खुद आई हैव बीन टॉकिंग टू यू ऑनलाइन, हम 1-2 बार मिले हैं उसके बाद, लेकिन अदरवाइज वी नेवर मेट एंड स्पोकन लाइक दिस, बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट वेरी गुड वाइब आपसे भाई। इसी बिग बॉस का जो आपके वाला सीजन था, शायद लास्ट मैंने वही फॉलो किया था एंड आई लव्ड हिम इन बिग बॉस। और उसके बाद से आई मीन वी आर कनेक्टेड किसी ना किसी तरीके से। पहले आप उस वक्त बहुत बिजी हो गए थे, इंटरव्यूज हो भी नहीं पाए थे, एंड धीरे सो अब फाइनली अब मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, जो एकदम भाइयों वाले क्वेश्चंस। बिल्कुल 100% ब्रो कोड, नथिंग कंट्रोवर्शियल, नथिंग एज सच। अच्छा, आई ट्रस्ट यू भाई। पहले तो हाउ यू फील एट दिस पॉइंट, यहां पर आकर आप जो है, आफ्टर डूइंग बिग बॉस, सो मेनी म्यूजिक वीडियोस, अदर प्रोजेक्ट्स आल्सो, कितना सेटिस्फाइड फील करते हैं, या क्या लगता है कि अभी क्या किया और बचा तो बहुत कुछ है? खैर भाई, आज ही मैं इनफैक्ट अपनी मम्मी से बात कर रहा था। मैं कुछ पूरा अपने फैन पेजेस की पुरानी वीडियोस देख रहा था। मैं सोच रहा था कि मैंने कितना काम किया यार बिग बॉस के बाद। मैंने निकल के भाई बैक टू बैक काम ही काम करते रहा हूँ, टच वुड। मतलब ऐसा था कि भाई बीच में तो ये मेरे को, मतलब जैसे थोड़ा भगवान रेस्ट दे देता है कि भाई रेस्ट ले ले, अदरवाइज मैं तो भाई सोना उठना जागना खाना पीना कुछ नहीं पता था मेरे को। मेरा बैक टू बैक, आज यहाँ कल कहाँ, पता नहीं परसों कहाँ, तो चल ही रहा था। तो मैं मतलब आई एम वेरी हैप्पी व्हेन आई वर्क, आई एम वेरी हैप्पी। आई डोंट नो, जिंदगी में बहुत ऐसा लगता है कि कंप्लीट हूँ मैं जब मैं काम कर रहा होता हूँ। चाहे मुझे अगर मेरे प्रोजेक्ट्स के बीच में भी कुछ गैप आता है, छुट्टी मिलती है ना, तो भाई वो मुझे, मेरे लिए सबसे बड़ा ज्यादा डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग है। और अभी जो आप कह रहे हो कि अभी कैसा लग रहा है मुझे, अभी इट फील्स गुड यार, बिकॉज मैंने बहुत लोग देखे हैं भाई जो फेमस हो जाते हैं, लेकिन टू बी एबल टू मेंटेन दैट एंड टू बी एबल टू फील द सेम वे। एंड व्हेन आई गो आउट, आज की डेट में भी अगर मैं बाहर जाता हूँ भाई, तो लोग मुझे मिलते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो, मतलब वो मुझे बहुत अच्छे से मिलते हैं, और पीपल स्टिल नो मी इन ऑल एज ग्रुप्स। अगर कोई दादी माँ की उम्र की है, या कोई मम्मी की उम्र की है, या कोई बहन है छोटी, या कोई छोटा बच्चा है, सब दे नो मी। सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग भाई, बिकॉज कुछ तो है, देयर इज समथिंग अबाउट इट। सो आई फील ग्रेट अबाउट इट यार। नहीं, कुछ तो है, बिकॉज पहले बिग बॉस ओटीटी हुआ, उसमें आपने अटैची छोड़ी। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन यू कुड हैव टेकन। आई थिंक बहुत लोगों ने कहा होगा यार ले लेता भाई उस समय। नहीं, उस समय बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि भाई बिग बॉस ओटीटी में ब्रीफकेस क्यों लिया। तो मैंने बोला भाई ब्रीफकेस क्यों लिया, अगर नहीं लिया होता तो शायद मैं मेन हाउस में नहीं जाता भाई। Exactly. वो 20-25 लाख रुपए मैं जीत जाता। बट उसके बाद जो मुझे वो गैम्बल, जैसे कहते हैं ना कि ब्लाइंड एक खेलना होता है आपको। आप ब्लाइंड में अपने पत्ते आपके पास पड़े हैं, सामने वाले के पास पत्ते पड़े हैं, आपने पैसे लगा दिए उसमें सारे। अब वो ये है, या तो आप हार गए या तो आप जीत गए। तो वो एक ऐसा गैम्बल था कि मैंने कहा कि भाई कुछ भी हो, ये देखो ये सब क्या है, ये सब ऊपर वाले का दिया हुआ है भाई, खेल लेता हूँ। खेल लिया और वो मेरे फेवर में काम कर गया, टच वुड। अच्छा, अब स्टार्टिंग से ही मन में था कि यू वांट टू बी एन एक्टर ओनली, या यू वांट टू बी होता है कि फेम चाहिए, मशहूर होना है, मतलब बड़ा आदमी बनना है, क्या था बचपन में बनना क्या था? तो भाई स्टार्टिंग से जब मैं छोटा था, पहले तो मुझे रेसलर बनना था। अच्छा, बहुत रेसलिंग देखी है, तो ऐसा लगता था कि भाई रेसलर ही बनना है। उस टाइम पे तो WWE फुल ऑन तो यही था कि भाई रेसलर बनना है। फिर एक टाइम के बाद ऐसा हुआ कि भाई फुटबॉल बहुत खेलने लग गया मैं, तो बहुत बड़ा रोनाल्डो फैन बन गया था मैं। तो मुझे ये था कि रोनाल्डो की तरह बनना है, फुटबॉलर बनना है। वो मुझे आज भी लगता है कि मैं फुटबॉलर बन सकता था अगर मेरे को मौका मिलता बाहर जाने का। और वही है कि फिर अपॉर्चुनिटीज नहीं थी भाई बाहर जाके
खेलना पॉसिबल नहीं था बिकॉज यू नो फाइनेंशियली एंड ऑल दैट देयर वाज नो वन हु कुड सपोर्ट। तो मैंने सोचा कि भाई ठीक है छोड़ो ये भी यार, देखी जाएगी, ऊपर वाला जो कर रहा है करने दो। फिर स्कूल पूरा हुआ तो फिर उसके बाद कॉलेज शुरू हो गया, फर्स्ट ईयर ड्रॉप हो गया था मेरा। तो कहीं ना कहीं मम्मी मुझे ना बचपन से बोलती आई थी कि यार मतलब शी वाज अ बिग फैन ऑफ मूवीज एंड फिल्म्स। तो वो मुझे बोलती थी कि यार मतलब उनके दिल में था और वो मुझे कभी कभार ना हिंट दे देती थी कि ऐसा देखना तेरे को, आई वांट टू सी यू लाइक दिस, कि जैसे सलमान खान है, शाहरुख खान है, वैसे तेरे को देखना है। तो वो पता नहीं कहाँ मेरे सबकॉन्शियस में बैठ गई भाई बात, और वो कैसे हो गया। लॉ पूरा करने के बाद मेरे से वो मैनिफेस्ट होने लग गया अपने आप सब कुछ भाई। मतलब वो मम्मी की बातें सच होने लग गई थोड़ी थोड़ी। माँ की जो कहते हैं ना दुआएं, या उन्होंने शायद मैनिफेस्ट किया होगा, और उनकी जो पावर है वो कहीं ना कहीं। तो लॉ आपने क्या सोच के किया, मतलब भाई ऑनेस्टली बताऊं, पहले कॉलेज खत्म होने के बाद एक साल जब बीच में था तो मैंने कोई भी कॉलेज का फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि कैसे करना है। तो मैं कॉलेज का फॉर्म भरना रह गया, डीयू वगैरह किसी का फॉर्म भर नहीं पाया क्योंकि मुझे पता नहीं था। मुझे लगा कट ऑफ निकलती है उसके बेसिस पे एडमिशन मिलता होगा, और मुझे पता नहीं था कि फॉर्म भरना होता है। तो वो साल मेरा ड्रॉप ही हो गया इस चक्कर में। अब मैंने कहा भाई ड्रॉप हो गया, नेक्स्ट ईयर मेरा एचएम में और लॉ में एडमिशन हो गया था आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर एमिटी में। अब एचएम की फीस थोड़ी ज़्यादा थी। तो मेरे दादा बोलते कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही है यार, ये तेरे को करना भी है, नहीं करना क्या है क्या नहीं है। और लॉ बाई चांस मेरा एंट्रेंस एग्जाम देके हुआ था तो उसमें थोड़ा सा मतलब ज़्यादा फी नहीं थी। तो वो जैसे कहते हैं ना कि आईपी यूनिवर्सिटी इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, एमिटी इज़ एक्सपेंसिव। तो आईपी में मेरा एडमिशन हुआ तो उसकी फी इतनी ज़्यादा नहीं थी। मैंने कहा चलो एडमिशन तो हो गया, कुछ तो करना ही है भाई, एक साल ड्रॉप हो गया ऑलरेडी, एचएम में नहीं कर सकता क्योंकि फीस ज़्यादा है, तो कुछ तो करना ही है, लॉ में एडमिशन ले लेता हूँ। ले लिया एडमिशन। इट वाज जस्ट बाय चांस कि भाई मतलब इतना तो मुझे पता था कि लॉ इज अ गुड नहीं, मैं समझ गया, बट यू नो क्योंकि एचएम में फीस ज्यादा थी, इट वाज नॉट योर चॉइस ना कि भाई मुझे लॉयर बनना है। या ऑब्वियसली माय चॉइस वुड हैव बीन डिफरेंट भाई, मैं तो फुटबॉलर बन चुका था कभी का। तो मेरे को पढ़ाई पूरी करनी थी, तो मैंने कहा पढ़ाई तो पूरी करनी है। फिर मैंने करियर लॉन्चर्स से लॉ की वो भी ली थी क्लासेस, मुझे याद है। एंड ये ब्रांड तो खैर क्या ही बोलूं, लॉ की क्लासेस ली थी मैंने। 30 दिन का क्रैश कोर्स होता है उनका, उसमें वो बहुत कुछ सिखाते हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ा भाई। मैंने कहा भाई ये लॉजिकल रीजनिंग ये वो सब्जेक्ट दुनिया भर के, यहाँ पे आते हैं लोग सिगरेट पी के चले जाते हैं। नहीं, जो पूरे बैच के थे ना लड़के नीचे पनवाड़ी के पास सिगरेट पीते थे, घर चले जाते थे। 6 घंटे क्लास करी, सिगरेट पी घर चले गए। भाई मेरे को लगता था मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। मेरा एंट्रेंस कैसे क्लियर होगा भाई। आप मानोगे आईपी यूनिवर्सिटी के लिमिटेड सीट्स होती हैं, ठीक है, 120 सीट्स होती हैं या 100 या 80 सीट्स होती हैं ईच कॉलेज में। अब जो एमिटी लॉ स्कूल दिल्ली है ना आईपी के अंडर, उसकी बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं, उसमें अच्छे जो स्कोर करते हैं उन्हीं को मिलता है। मेरे एंट्रेंस देने के साल से पहले तक उसमें सिर्फ 120 सीटें मिलती थी, और जो मेरी रैंक आई थी उसके हिसाब से मुझे नहीं मिलता भाई वो। बाई चांस उस साल क्या हुआ भाई कि 120 की उन्होंने 240 कर दी सिर्फ उस साल। एक और वो खोल दिया लिस्ट, उसमें 120 की जगह 240 सीट्स उन्होंने खोल दी। उसके बाद कभी नहीं हुआ, उससे पहले कभी नहीं हुआ। वो मेरे टाइम में हुआ, और मुझे पता नहीं क्यों लगता था कि मुझे एमिटी जाना है, और मैं एमिटी लॉ स्कूल दिल्ली पहुंच गया भाई। तो कुदरती भाई वो हो गया अपने आप ही, बस क्या बताऊं। तो अब रहते दिल्ली में ही थे ना पहले? तो दिल्ली में कहाँ? मालवीय नगर। दिल्ली मालवीय नगर। तो दिल्ली में क्या खाना पीना क्या होता था, क्या मस्ती होती थी दिल्ली भाई? दिल्ली में जिम का बहुत शौकीन था भाई मैं। दिल्ली में तो तब मैं नॉनवेज वगैरह फुल खाता था। तो फुल ऑन याद है? नहीं अब छोड़ दिया, 5 साल हो गए। वेज बिल्कुल ओके, 5 साल हो गए। तो सब कुछ खाता था भाई घर में, बना के खुद बनाता था मैं खाना, सब खुद ही बनाता था। मतलब सुबह 5-6 अंडे का ऑमलेट खाना था, उसके साथ में मिल्क शेक पीना था अपना। फिर शाम को जिम से पहले कुछ बड़ी सी मील लेना, कोई चिकन वगैरह खाना प्रॉपर, जिम के बाद चिकन वगैरह खाना, फिर रात को सोने से पहले खाना भाई पीनट बटर भर के खाना। सो फुल ऑन वहाँ पे तो अलग ही लाइफ थी भाई। और प्लस वहाँ पे जब मैं कॉलेज में था, जब मैं कॉलेज के बाद भी, कॉलेज से पहले भी, ऐसा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ नहीं थी। अपने ऊपर फील नहीं हुआ कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि तब दादा थे साथ में, तो ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम एक्सपेंसेस टू एवरीथिंग। वो जो भी था थोड़ा बहुत वो करते थे, सब कुछ। तो मुझे नहीं लगता था ऐसा कि मुझे जिम्मेदारी कोई है मेरे सर पे। भाई मैं अपना चिल आउट लाइफ जीता था, बस इतना था कि एग्जाम्स में पास होना है, क्योंकि नहीं तो पास करवाने वाला कोई नहीं है, नाक कट जाएगी फैमिली की यार, वो नहीं चाहता मैं। सो ये था। अच्छा, आप स्टूडेंट किस तरह के थे, मतलब टिल अगर स्कूल पूछूं तो? कॉलेज तो चलो ठीक है भाई, आपने करा, मिल गया तो कर लिया, बट स्कूल में किस तरह के, कितने परसेंट वाले? भाई ऑनेस्टली बताऊं, जो 8th से पहले तक मैं टॉपर था भाई। 8th 9th से पहले तक मैं फुल 80%, 85, 90% लाता था ऐसे। उसके बाद क्या हुआ, दोस्ती यारी में इतना रह गया भाई, मेरा पढ़ के ना दिमाग खराब हो गया था कि मैं बहुत पढ़ लिया था यार। ऐसा लगता था कि मैं कितना पढ़ूं, और मुझे ऐसा होता था कि भाई अगर मैं पढ़ रहा हूँ ना तो मुझे टॉप करना है, मुझे ये नहीं है कि सेकंड थर्ड आना है, मुझे फर्स्ट आना है, कोई भी चीज हो चाहे। तो मुझे ये बहुत लगता था कि मुझे फर्स्ट आना है। फिर एक टाइम के बाद मैंने सोचा कि भाई ये प्रेशर छोड़ो, पास हो जाओ बस, ठीक है, इतना दिमाग नहीं खपाना मुझे पढ़ाई में, क्योंकि मुझे पढ़ाई आगे करनी ही है नहीं करनी मुझे पता नहीं भाई बात।
इनफैक्ट कॉलेज में आके मैं स्कूल से ज़्यादा पढ़ा हूँ भाई। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में मेरी 3-4 सब्जेक्ट्स में बैक आई थी पहले फर्स्ट ईयर में, तो मुझे लगा यार कि यहाँ पे स्कूल में तो चलो टीचर्स जानती हैं किसी तरह, भाई चलो पास कर दिया यार, चलो ठीक है आगे पढ़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11th में मेरे साथ यही हुआ था भाई, मेरे को स्कूल से निकाल दिया था कि तुम्हारे मार्क्स नहीं आए, तुम गेट आउट ऑफ द स्कूल। अच्छा। 12th में नाक कटवा दोगे, स्कूल का रिकॉर्ड खराब, वो कहते हैं ना स्कूल का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा बोर्ड में, एक भी बच्चा फेल हो गया तो मार्क्स कम आए थे, फेल हो गए? मार्क्स कम आए थे, बहुत ऐसे कम आए थे कि मतलब आगे बढ़ने लायक नहीं था 11th में, क्योंकि बहुत मस्ती वस्ती करी, दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई नहीं करी। तो भाई किसी तरह मम्मी ने भाई रो के, लिटरली रो के मम्मी ने प्रिंसिपल के सामने मुझे पास करवाया था, और प्रिंसिपल ने मेरे चांटा मारा था घुमा के, मुझे याद है कि तुम कैसे बच्चे हो, मतलब कितने कैसे किस किस्म के बच्चे हो यार, तुम्हारी मम्मी यहाँ पे देखो उनकी आंखों में आंसू हैं और तुम पढ़ नहीं सकते यार। मुझे बड़ी शर्म आई यार, मैंने कहा भाई ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है, आई एम लानत है मेरे ऊपर कि मैं कैसा बच्चा हूँ। तो भाई किसी तरह 12th वगैरह पास करी। फिर कॉलेज में आके भी फर्स्ट ईयर में ऐसा हुआ कि भाई फर्स्ट ईयर में मेरी 5 सब्जेक्ट में बैक आ गई, मतलब मस्ती करने के चक्कर में ना। तो मैंने कहा भाई कॉलेज स्कूल में तो फिर प्रिंसिपल के सामने हाथ जोड़ के पास कर दिया, ये तो आईपी यूनिवर्सिटी कहाँ जाऊँगा मैं, पास भी नहीं करवा पाएगा कोई। तो मेरे को यही बोला घर वालों ने कि भाई अब देख लियो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ईयर बैक नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल भी। भाई मैंने बहुत पढ़ाई करी उसके बाद, सेकंड ईयर से लेकर 5th ईयर तक मैंने इतनी पढ़ाई करी कॉलेज में कि मैंने किताबें पूरी रट ली थी भाई। मैं किताबें, बंद किताबें ना पूरी अपने दोस्तों को पढ़ा देता था, लॉ की, वो भी सोचो। मतलब हम एग्जाम देने सेंटर पे पहुंचे हैं, बंद किताब है, किताब बंद पड़ी है यहाँ पे, और मैं पूरी की पूरी किताब उनको रिवाइज करवा देता था कि भाई ऐसा ऐसा है, ये है जो भी है। और भाई मतलब अलग ही मेरे को लग रहा था कि बस अब अच्छे से पढ़ना है, ये खत्म कर लो, उसके बाद देखी जाएगी। तो लॉ जब तक पूरा हुआ, पढ़ाई में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जाग गया था, या ये था कि भाई अब दोबारा मम्मी को हाथ ना जोड़ने पड़े किसी के आगे, तो पढ़ लेता हूं? ये भी था कि, और ये था कि यार कोर्स पूरा कर लो, उसके बाद डिग्री एक बार आ गई, उसके बाद जो मर्जी करो। ये है कि ये जो पैसे हैं ये पूरे वसूल हो जाए, डिग्री आ जाए, पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद लाइफ में जो करना है कर लो, ऐसा था। तो देन हाउ एक्टिंग हैपेंड? लॉ के बीच में शुरू हो गई या उसके बाद शुरू हुई? उसके पहले से ही था भाई वो कीड़ा। अच्छा, कैसे मतलब? वो पहले से ही था भाई, क्योंकि मैं बहुत बड़ा शाहरुख खान फैन था बचपन से ही, और उनकी सारी फिल्म्स देखता था, सलमान खान की सारी फिल्म्स देखता था। प्लस मेरे फैमिली में भी, जैसे मेरी मम्मी है, मैंने आपको बताया कि बहुत फिल्म्स देखती थी वो भी। मेरे दादा के भाई रहते हैं लंदन में, वो भी शाहरुख खान के क्रेजी फैन। वो जब भी इंडिया आते ना भाई, अंसल प्लाजा है अपने वहाँ पे, पता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे ना वो था एक सुरताल था, एक शोरूम था, उस पे सीडीज मिलती थी फिल्मों की पुरानी। तो शाहरुख खान की सारी इतनी भर भर के सीडीज ना लंदन लेके जाते थे कि मैं देखूंगा। अब मुझे लगा कि कुछ तो बात है भाई, मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता, कोई क्रेज इतना, वो उनसे ऑलमोस्ट 1.5 गुना एज के हैं और उसके इतने बड़े फैन है शाहरुख खान के, तो मतलब कि कुछ उसने किया है, तो ये मुझे भी करना है। ओके। और बस वो कीड़ा जागने लग गया, बनने लग गया। लॉ करते हुए? उससे पहले भाई, बचपन उससे भी पहले? ओके। मुझे याद है मैं इतना सा था, छोटा सा, मेरे ख्याल से 10 साल का होऊंगा शायद, या 8-9 साल का होऊंगा। तो मुझे मेरी बहन ने बेवकूफ बनाया कि जिसकी अखबार में छोटी फोटो आती है ना, मतलब कि वो इज नो मोर, अच्छा, वो गुजर गए। अब शाहरुख खान की एक बार नीचे छोटी सी फोटो आई थी और मैं बहुत बड़ा फैन था उनका, इतना था मैं भाई, मैं रोते रोते उतर गया घर से बाहर। अब मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, मैं भाग गया घर छोड़ के कि भैया ये ऐसा कैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और मैं छोड़ गया घर। फिर मैं किसी तरह किसी ने मुझे वापस घर छोड़ा कि ऐसा नहीं है, वो झूठ बोल रही थी तेरी बहन। और फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, मैं यार मतलब पता नहीं कब भाई कैसे, लेकिन अंदर था कुछ ना कुछ कीड़ा ऐसा कि करना है कुछ ऐसा। तो पहली बार बताया किसको और कब बताया? भाई बताया तो मैंने बहुत बाद में जाके एक्चुअली, क्योंकि भाई लोग, आपको पता ना दिल्ली में क्या है, अगर मैं आपको बोलूंगा कि यार मुझे एक्टर बनना है, वो बोलेंगे भाई सब थोड़ा बन जाते हैं यार, ऐसे थोड़ा तुम बॉम्बे पहुंच जाओगे एक्टर बन जाओगे यार। सही बात है, वो तो है। क्या पैसा है, कुछ है करने को बॉम्बे में, किसी को जानते हो? कुछ नहीं हो सकता, नहीं बन पाओगे। तो मैंने बताया बहुत बाद में जाके, जब मेरी मम्मी से तो शेयर किया होगा आई एम श्योर, एंड बहन से भी किया होगा, घर पे भी किया होगा कभी, तो उन्होंने बोला ही होगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट लॉ के बाद भी यही हुआ था कि मना ही करते रहे कि भाई ये क्या है, लॉ में इतने पैसे खर्चे, नौकरी करो, तुम कहाँ एक्टर बनने की बातें कर रहे हो, पैसे तुमने डिग्री में लगाए तो कम से कम उसको वसूलो तो सही यार, काम तो करो। वहां से सब कुछ जीरो सपोर्ट था, मम्मी का सपोर्ट था। इवेंचुअली जब मैंने कुछ करना शुरू किया तो दादा का भी सपोर्ट आ गया, बट उससे पहले जब तक कुछ नहीं किया तब तक कोई सपोर्ट नहीं था। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसको मैंने बोला कि यार मेरे को ना, मैं बॉम्बे जाऊंगा, देखना मैं बॉम्बे जाऊंगा और मैं कुछ करूंगा, मैं लाइफ में कुछ पक्का एक्टिंग की फील्ड में कुछ ना कुछ तो करूंगा। तो वो भी नहीं मानती थी भाई, कौन मानेगा बताओ यार, आम सा बंदा एक दिल्ली में घूम रहा है भाई, जेब में देला नहीं, कुछ किया धरा नहीं, कुछ नहीं आता, इतने लोग बॉम्बे में बैठे हैं जो ऑलरेडी रोज ट्राई कर रहे हैं, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा। ब्रेकअप हुए मेरे को 5-6 साल तो हो गए, 6-7 साल हो गए हैं। आज वो सोचती होगी भाई सच हो गई बात है। तो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देगी। मेरे को कोई टेंशन नहीं है भाई, वो खुश है, मैं खुश हूँ, ऐसी भी बात नहीं है, खुश रहो। मैं खुश हूँ कि मैं वो चीज जो मैं बोलता था वो मैं कर पाया हूँ। तो
मेरे पास गवाह है वो लोग कि जिनको मैंने बोला था जब मैं कुछ नहीं था, और आज मैं कुछ तो हूँ। तो वो खुशी है उस बात की। तो शुरुआत की कैसे, फर्स्ट स्टेप क्या था? भाई फर्स्ट स्टेप ऐसा था कि दिल्ली में मुझे याद है एक दो ऑडिशंस क्या, मुझे किसी ने बोला कि यहाँ पे ना द्वारका में एक फिल्म की शूटिंग चल रही है, आ जाओ। अब वो फिल्म की शूटिंग के लिए मैं वहाँ पहुँच गया। अब वो फिल्म पता नहीं भाई कौन सी थी कौन सी नहीं थी, मुझे किसका कॉल आया था किसका नहीं आया था, मैं पहुँच गया वहाँ पे। लड़के का जो प्रोड्यूसर का बेटा था ना, वही मेन एक्टर था। ओके। तो मुझे कोई रोल नहीं दिया उन्होंने भाई। मैं पहुँच तो गया, मुझे किसी ने बुलाया, मैं पहुँच गया, लेकिन मुझे कुछ रोल नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि तू तो खुद लीड हीरो लग रहा है, तो तू कहाँ पे इसमें किस में फिट करें तेरे को। भाई कोई रोल नहीं दिया मुझे इसमें। तो मैंने कहा ये तो कैसे होगा फिर काम, ऐसे कैसे चलेगा काम भाई। वहाँ से वापस आया, फिर मैंने कहा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, देखी जाएगी, छोड़ो। तो फिर रोडीज़ के ऑडिशन की बात आई थोड़े टाइम बाद जाके कि रोडीज़ का ऑडिशन हो रहा है, देते हैं। मैं पहुंच गया अपने दोस्तों के साथ। तो बाई चांस मेरे को ना एक पास मिल गया था जिससे ना आपको क्यू में खड़ा नहीं होना पड़ता। तो उसके थ्रू ना मैं सीधा ग्रुप डिस्कशन तक मेरे को एंट्री मिल गई। और उसके बाद फिर मैंने ग्रुप डिस्कशन में अच्छा किया बाई चांस, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि मेरे को क्या करना है। तो उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू तक गया, वहाँ रिजेक्ट हो गया। अब वहाँ रिजेक्ट हुआ तो मेरे को ना किसी ने आगे बोला कि भाई तुम चंडीगढ़ के ऑडिशन में आना, वहाँ तुम पक्का सेलेक्ट हो जाओगे। मैंने ना सुना है उनको बात करते हुए। अच्छा। मैंने कहा भाई ये तो पक्का सेलेक्ट हो जाऊंगा। मैंने फैमिली को बोला, मम्मी को बोला कि यार एक मौका दे दो मेरे को, इसके बाद तो मैं पक्का सेलेक्ट हो जाऊंगा 100%, उसके बाद तो लाइफ चेंज है। तो मैं गया भाई चंडीगढ़, वहाँ पे भी सेलेक्ट नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया। मैंने कहा यार अब तो भाई अब भूल जाओ। उस दिन मेरा बर्थडे था, मैंने पहले भी बोला ये बात कई बार। तो मैं घर आया तो भाई मैं पूरे दिन ऐसे पड़ा हुआ था बस कि यार अब क्या, अब एक मौका मांगा था घर पे, फाइनेंशियली दे नीड मी, दे वांट मी टू, दे हैव, आई शुड अर्न ताकि मैं फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँ, लेकिन मैं कर नहीं रहा कुछ भी भाई। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं पागलों की तरह इधर उधर धक्के खा रहा हूँ वो चीज़ में जिसमें मेरे को पता नहीं कि मेरा कुछ होगा भी या नहीं। और आज मेरा बर्थडे है, मैं घर पे बैठा हूँ दिल्ली में, और मेरे को ना दादा ने एक्चुअली मेरी फीस के, मेरे लास्ट सेमेस्टर की फीस के ना अकाउंट में मेरे पैसे ट्रांसफर कर दिए थे कि ये 70,000 है, तेरे लास्ट सेमेस्टर की फीस है, इसको तू अपने पास रख, जब फीस देने का टाइम आएगा दे दियो। बाई चांस भाई वो मुझसे ना खर्च हो गए। वो पैसे ना मुझसे खर्च हो गए थे एक बार क्या, जैसे कहते हैं ना 3-4 महीने के गैप में, वो तब वो बहुत बड़ी रकम थी भाई कि मेरे को ना 70,000 मेरे अकाउंट में पड़े हैं। तो मैंने कहा चलो, मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो मैं ना उसके साथ जाता था भाई रोज़। अब मेरे पास गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, तो क्या करें, तो रोज़ कहीं पे बैठ गए कुछ खा लिया, कहीं पे बैठ गए कुछ खा लिया, ऐसे करते करते ना वो मेरे से 70,000 रुपये खर्च हो गए। अब मेरी तो हालत टाइट हो गई। मैंने कहा भाई दादा को पता लग गया अगर, तो मैं तो गया, क्योंकि अब पता नहीं सेमेस्टर की फीस उनके पास भी मेरे लिए होगी या नहीं होगी। क्योंकि ये तो उन्होंने मेरे पास दे दिए थे कि भाई ये तेरी सेमेस्टर की फीस है, तू संभाल के रख, क्योंकि आगे पता नहीं मेरे पास इंतजाम हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैंने कहा लास्ट सेमेस्टर में आके मेरा कॉलेज ना रह जाए यार। और भाई दादा जब भी नीचे उतरते घर से, मुझे लगता था कि सामने बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, सामने ब्रांच है, वहाँ जाएंगे और पता कर लेंगे कि मेरे अकाउंट में पैसे तो है नहीं अब। और भाई मेरी हालत टाइट रहती थी कि कैसे करूँ, कैसे इस बात को कैसे छुपाऊँ, क्योंकि छुपने वाली तो वो थी नहीं। एक बार उन्होंने मुझे बुलाया ऊपर और उन्होंने बोला कि तेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। भाई मैंने कहा मैं गया, मुझे लगा कि भाई अब तो पता लग गया था तो अब मैं गया। मैंने कहा यार मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करी कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोज जाता था बाहर, कुछ खा पी के आता था, और वो 1,000, 500, 300 रुपये करके ना पूरे 70,000 रुपये खर्च हो गए। भाई उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, दादा ने, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। उन्होंने मुझे बोला कि खर्च दिए ना। मुझे अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी फील हुई, बहुत गिल्ट फील हुआ। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, उन्होंने मेरी फीस भर दी उन्होंने मुझे मेरी फीस फिर भी। अच्छा, उन्हें पता चल चुका था? हाँ उन्हें पता चल गया, उन्होंने मेरी फीस भर दी। बट उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं ये सब हरकतें, मतलब ये चीज़ें मैंने बहुत सीखा है इन चीज़ों से ज़िंदगी में, कि भाई ये जो है ना, अपनी फैमिली का हार्ट ब्रेक किसी के ऊपर, किसी की वजह से नहीं करना आपको। आपकी फैमिली की जो एक्सपेक्टेशन है ना भाई, उसको हमेशा, तभी मैंने ना जिंदगी में पार्टी वार्टी ये सब करना बंद ही कर दिया भाई। मुझे लगता है कल अगर मैं किसी पार्टी में गया भाई, कुछ जाने अनजाने में कुछ हो गया भाई, तो किसको भुगतना पड़ेगा भाई। मेरे साथ जो लोग हैं, मेरे परिवार के लोग, उनको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ भाई। वो लोग जो है ना, वो लोग हैं जो मेरे साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जिनके साथ मैं पार्टी करूंगा वो नहीं खड़े रहेंगे मेरे साथ। तो मैं अगर कुछ ऐसी हरकत कर दूं जिनकी वजह से उनको भुगतना पड़े, तो भाई मैं वो चीज़ कभी जिंदगी में करूंगा ही नहीं, वो रिस्क तो मैं लूंगा ही नहीं। तो मैं बहुत दूर हो गया इन सब चीज़ों से अब, क्योंकि मैंने जिंदगी में चीज़ें देख ली करके ना, थोड़ी छोटे लेवल पे करी हैं, बट मुझे समझ में आ गया कि क्या होता है। अच्छा, हमने बिग बॉस में भी ये देखा कि जब फैमिली की बात आती है, यू गेट वेरी इमोशनल, यू गेट वेरी एंग्री। हमने आपका गुस्सा भी जो है वो उस पॉइंट पे ही देखा कि जहां पे फैमिली को किसी ने कुछ कहा, यू गॉट मैड, एंड इवन इन फ्रंट ऑफ सलमान खान ऑल्सो, कि मेरी फैमिली को बोला तो मैं क्या करता, वो मैं नहीं सुनूंगा, आप चाहे मुझे शो से निकाल दीजिए। तो हाउ डिफिकल्ट वॉज इट
मतलब मम्मी थी और दादाजी सपोर्ट ऑब्वियसली कर रहे थे, लेकिन दादाजी हैं, वो शायद कितना कितना ही सपोर्ट करेंगे, तो कितना डिफिकल्ट था? भाई मेरे दोस्त जो है ना, एक दो दोस्त मेरे ऐसे हैं जो बहुत पहले से मेरे साथ हैं, जिन्होंने मुझे देखा है एक्चुअली। तो ऐसा मेरा एक दोस्त है सानिध्या। मेरे दादा की ना अब CGHS का कार्ड होता है जिसमें गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर होता है, ठीक है। तो दादा दवाइयाँ मार्केट से नहीं खरीदते था क्योंकि एक्सपेंसिव होती थी उनकी, जो भी है कोलेस्ट्रॉल की, BP की, या जो भी दवाइयाँ होती थी उनकी, तो उनको डिस्पेंसरी से मिलती थी वो दवाइयाँ। अब भाई डिस्पेंसरी में 2-2 3-3 घंटे की लाइनें होती थी, तो कई बार तो वो जाते थे, कई बार मैं जाता था। अब मैं घर से निकलता था भाई धूप में, भरी धूप में 3-3 घंटे तक वहाँ पे लाइनों में खड़े रहे। मैं सोचता था कि भाई ये अलग ही लेवल की चीज़ें हैं ये। मेरे दोस्त बोलते थे कि भाई तू क्या कर रहा है, तू क्या ऐसे मत करिए, वो जो भी है। तो मैं सोचता था कि यार कुछ नहीं होता, चलो करने दो। तो वो था भाई कि ठीक है, मैं सीख गया था ये सब चीज़ें फैमिली के साथ। जो नहीं था वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था भाई कि अब जितना है उसमें मुझे गुजारा करना है। मेरे दोस्तों के पास हैं गाड़ियाँ, होंगी भाई, मेरे पास नहीं है। मैंने 1-2 बार मांग के देख ली थी, तो मेरे को डांट पड़ गई थी कि भाई घर पे कुछ है नहीं तो तू गाड़ी कैसे मांग सकता है। फिर मैंने कहा छोड़ो, मैं अपने आप ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने बोला भी नहीं दोबारा ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता था कि भाई एक्चुअली नहीं होगा। मैं कैसे गाड़ी कहाँ से, और मैं क्या घूमूंगा उस गाड़ी में। फिर जब वो गाड़ी मेरे को दे तो देंगे, अगर दे भी देंगे तो उस चीज़ के हिसाब से कि भाई हमारे पास घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो गाड़ी लेके मैं कहाँ घूमूंगा उस गाड़ी में, और कितनी खुशी मिलेगी मुझे उससे? कुछ नहीं मिलेगा, किसको दिखाना है। तो फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया एक पॉइंट के बाद कि भाई ठीक है, कोई नहीं, मैं अपने आप कमा लूंगा, मैं अपने आप इस काबिल हो जाऊंगा कि मैं कर लूंगा ये सब कुछ चीज़ें। लेकिन भाई जितना कर पाते थे वो करते थे यार, ऐसा नहीं है। जिन्होंने जो फैमिली मेरे लिए जितना उन्होंने जो कर पाते थे वो बिल्कुल करते थे, चाहे मेरी मम्मी हो, चाहे मेरे दादा हो, चाहे मेरी बहन हो, जितना भी कर पाते थे वो करते थे। और मैंने एक पॉइंट के बाद एक्सेप्ट कर लिया था भाई कि ठीक है, अब लोगों के पास, भाई मेरे दोस्तों के पास गाड़ी है तो उनकी अपनी कमाई में ढूंढना है यार। उनके बाप ने दी है, उन्होंने किसने भी दिया है, उनकी किस्मत है भाई, ठीक है तुम रखो। मेरा आगे क्या होगा वो मेरे हाथ में है, वो मैं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मुझे। तो यही है। बाकी फैमिली के साथ इमोशनल तो भाई है टच थोड़ा, क्योंकि यार देखा है बहुत कुछ होते हुए घर पे बचपन से ही। तो लगता है कि भाई अकेला मैं तो भुगता नहीं हूँ भाई, सब नहीं भुगता है, जो भी थोड़ा जो भी हम सभी कुछ ना कुछ गो थ्रू करते हैं लाइफ में यार। और हम अकेले नहीं करते भाई, पूरी फैमिली करती है साथ में। सो इस चक्कर में कि मैंने गो थ्रू किया भाई, तुम्हारी वजह से किए, कैसे मैं किसी को ब्लेम कर सकता हूँ यार? क्या पता मेरी वजह से उन्होंने भी बहुत कुछ गो थ्रू किया हो यार। तो फिर सबको साथ में रहना जरूरी है, बात ये। अच्छा, फादर के बारे में यू नेवर स्पोक, विल यू लाइक टू से समथिंग? अभी not much. I would just say that, yeah. If you want. Yeah, I would just say that, yeah, we don't live together. We've not been living together for a long time now, and touch wood, लेकिन अब थोड़ी बातचीत okay है, even though we don't live together. बातचीत अभी ठीक है, and he's also very happy. जैसे भी वो रहते हैं अलग है, बट वो खुश है मुझे देख के कि मैं कहाँ पे पहुँचा हूँ। तो वो भी जब मैं बिग बॉस में था तो उन्होंने, आई रिमेम्बर, काफ़ी जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे पोस्टर्स लगवा दिए थे मेरे। अच्छा। So he was also very happy. He's also मतलब glad to see me here. I'm happy about it यार, बस। तो जाहिर है बचपन एक कहीं ना कहीं डिफिकल्ट तो रहा है, मतलब चाहे आप, बिकॉज आपके पास जब एक सपोर्ट नहीं होता, आपके ऊपर ये भी जिम्मेदारी है कि भाई परिवार के लिए मैं कुछ करूं, और अभी आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हो। तो जब वहां भी रिजेक्ट हो गए, रोडीज में भी रिजेक्ट हुए, देन व्हाट यू थॉट कि भाई अब क्या करना? तो मैंने अब एक्सेप्ट कर लिया था भाई कि मुझे अब नौकरी करनी है, मैं कर लूंगा नौकरी यार, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता भाई। अब वहाँ पे जो एक मौका मांगा था मैं रिजेक्ट हो गया, शायद मेरे अंदर नहीं है काबिलियत, मैं नौकरी कर लूंगा, अब करना ही पड़ेगा, अब कुछ नहीं। अब जो भी है भाई अब यही है। अब लॉ में देखो 10,000 रुपये की, 20,000 रुपये की, 15,000 रुपये की, 12,000 रुपये की जो भी नौकरी मिलेगी, शुरू में करना शुरू करता हूँ, कोर्ट जाना शुरू करता हूँ, बाकी देखी जाएगी जब जो होगा। तो बाई चांस क्या हुआ भाई कि अब आप देखो भाई कैसे रास्ते निकलते हैं, ऊपर वाला जब चाहता है तो होता ही है। अब बाई चांस क्या हुआ कि मेरी ना, मैंने भी उन दिनों बहुत जिम शुरू कर दिया था क्योंकि मेरी ना गर्लफ्रेंड से एक ब्रेकअप हुआ था, एक और दूसरी, ये अलग फेज ऑफ लाइफ था मेरा ब्रेकअप हुआ। तो मैंने कहा यार दिमाग बहुत खराब होने लग गया था, अपनी एनर्जी कहाँ निकालूँ मैं, जिम में 4-4 घंटे एक्सरसाइज करने लग गया। तो उसकी वजह से मेरी तबियत खराब हो गई थोड़ी। तो डॉक्टर ने मेरे को, किसी हमारे फैमिली डॉक्टर ने बोला कि थोड़े दिन रेस्ट ले यार, तू ओवर मत कर अपनी बॉडी के साथ इतना, क्योंकि इट्स नॉट गुड। तो मैं चला गया मंडी अपने ऐसी दोस्त के पास, सानिध्य के पास, मंडी चला गया थोड़े दिनों के लिए, 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए नहीं, सॉरी 8-9 दिनों के लिए शायद, या। सो गया वहाँ पे, तो एक लव स्कूल शो था जिसका ऑडिशन हो रहा था। तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे पूछा कि ऑडिशन दोगे? तो मैंने कहा भाई छोड़ो यार, क्या स्प्लिट्सविला हो तो बात भी है, रोडीज का नाम सुना है, स्प्लिट्सविला का नाम सुना है, लव स्कूल का कभी नाम सुना नहीं मैंने, तो पता नहीं कौन सा शो है, मेरे को नहीं करना। उन्होंने बोला अभी कुछ कर रहे हो? मैंने कहा नहीं। कहते ऑडिशन दे दो, क्या फर्क पड़ता है? तो मैंने दे दिया। तो एक शुभम भाई थे हमारे, उन्होंने मुझे बहुत पुश किया इस चीज़ के लिए कि ऑडिशन दे दे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। भाई मैं सेलेक्ट हो गया उसमें बाई चांस, चैनल से कॉल आई, मंडी में बैठा हूँ, वीडियो कॉल पे चैनल से बात हो गई,
उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने मुझे लॉक कर लिया। मैंने कहा यार ये तो कमाल है, मतलब यार रोडीज में रिजेक्ट हो गया, यहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गया। और उस साल भाई हमारे जो लव स्कूल सेम ही सीजन था, वो रोडीज एक्सट्रीम था उस दिन उस साल, और हमारा लव स्कूल सीजन 3 आया था, जिसे कहते हैं ना साथ साथ दोनों शोज चल रहे थे, और हमारे शो की टीआरपी ने उसके वो रोडीज की टीआरपी को बीट कर दिया था। मैं यार कमाल है, मतलब उधर रिजेक्ट हो गया मैं, यहाँ पे आके मैंने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया कि भाई वो शो, हमारे शो इतना हिट हो गया कि वो इतने बड़े शो के साथ कंपीट करके टीआरपी में उससे आगे निकल गया। उसके बाद भाई फिर वो चलते रही, थोड़ी बहुत गाड़ी चलती रही। लव स्कूल के बाद बॉम्बे वापस दिल्ली आ गया था मैं। तो मम्मी ने बोला कि बॉम्बे तो जाना पड़ेगा, अब काम आगे करना है तो कैसे। मैंने बोला मम्मा कहाँ जाऊँ बॉम्बे में, लव स्कूल से पैसे थोड़ा ना मिले थे मुझे, 1 रुपया नहीं मिला था, क्योंकि वो तो शो दो शोज आर लाइक फ्री। नो, रोडीज, लव स्कूल, ये लोग दे डोंट पे यू बिकॉज इट्स लाइक एक्सपोजर। ओके, अब मुझे तो नहीं किया, बाकी मुझे पता नहीं किसी को करते होंगे तो, बट मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं था। मुझे तो ये था कि मुझे मौका मिल रहा है भाई, मैं जाऊँ, अपना खर्चा करके गए। हाँ भाई, अपना खर्चा करके। मुझे याद है उन्होंने बोला था कि 2 दिन बाद गोवा की, 2 दिन या अगले दिन गोवा की ट्रेन है या फ्लाइट है, तो तुम्हें 30 जोड़ी ये लाना है, 30 जोड़ी ये लाना है, 30 जोड़ी ये लाना है, 10 जोड़ी जूते लाने, ये लाने। मैं चला गया कमला नगर मार्केट रात को, पहली बार अपने आप अकेला ऑटो वोटो करके गया। मैंने कहा भाई कपड़े लेने हैं भाई, किसी तरह पैसे ऐसे मम्मी से लिए कि 5-10 हज़ार रुपए दे दो, कुछ भी यार, कुछ तो लेके जाऊँ कपड़े। मेरे पास कपड़े ही नहीं थे भाई, मेरे पास आज की डेट में मेरा वार्डरोब इतना छोटा है ना, इतने कम कपड़े हैं मेरे पास कि लोग बोलते हैं कि भाई क्या है, कुछ कपड़े ले लेने हैं। मुझे लगता है क्या लूं कपड़े यार, क्या जरूरत है, कि बेसिक टी शर्ट पैंट शर्ट है भाई, क्या जरूरत है। तो मैं कपड़े वपड़े लेने गया कमला नगर मार्केट में, मैंने उठा लिए कपड़े भाई जितने हो सकते थे, और मैं चला गया लव स्कूल। फिर उसके बाद वो जो भी हुआ, फिर उसके बाद मैं दिल्ली आया। अब पैसे नहीं मिले थे उससे, तो मैंने कहा बॉम्बे जाके रहूंगा कहाँ, क्या है क्या नहीं है। तो मेरा लव स्कूल का एक दोस्त था मोहित, उसने बोला एक काम कर, आजा यहाँ पे मेरे साथ रह के देख, रह ले थोड़े दिन, देख ले क्या होता है। भाई मैं रहा वहाँ पे उसके साथ। अब उसका फ्लैट ऐसा था भाई कि इतना ही पूरा फ्लैट था वो, जितना ये कमरा है ना, इसमें 2 बेडरूम थे, ठीक है। 2 बेडरूम मतलब कि एक बेडरूम इतना हो गया आधा, एक छोटा सा किचन हो गया, एक टॉयलेट हो गया, एक लिविंग रूम हो गया, उसी में एक और बेडरूम हो गया। और वो ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट था, और मच्छर आपको पता है बॉम्बे में बहुत होते हैं भाई, और वो मौसम भी डेंगू का था, पूरा बारिश वाला। तो भाई इतनी गर्मी, ना एसी ना कुछ, हम एक बेड पे 3-3 4-4 लड़के सोए हुए हैं। कोई ऐसे सो रहा है, कोई ऐसे सो रहा है, कोई कैसे सो रहा है। रात को कोई आया लेट तो वो अलग तरीके से अपने जगह ढूंढ के सो गया, कोई नीचे सो गया। तो भाई मैंने कहा यार ये तो लव स्कूल करने के बाद, मुझे इतनी फेम मिलने के बाद मेरा ये हाल है, तो मैं जिंदगी में कहाँ हूँ अभी। मतलब वो शो करने के बाद मुझे क्या, कुछ भी नहीं है अभी मेरे पास, तो साला कुछ नहीं है। मेरे को हो गया बुखार भाई एकदम, क्योंकि वहाँ पे क्लीननेस वगैरह इतनी थी नहीं, पता नहीं कैसे भाई मुझे हो गया बुखार। मैंने कहा यार अब तो क्या ही करूँ भाई, वापस जाना पड़ेगा, शायद डेंगू ना हो गया हो, कहीं कुछ हो ना जाए मुझे, घर को कौन संभालेगा। तो मम्मी ने मेरी फ्लाइट बुक करवा दी, बोल दिया सेम डे वापस आ जा। मैं चला गया वापस। फिर मैंने कहा अब नहीं जाना भाई बॉम्बे, क्योंकि होता है ना कि आपकी एक जगह से बहुत अजीब सी मेमोरी बन जाती है, राइट। तो मैंने कहा बॉम्बे नहीं जाना भाई। मेरी उस टाइम पे एक गर्लफ्रेंड बनी थी, जिसने मुझे अपने साथ रखा था भाई। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं अब कहाँ जाऊँ। अब भाई जो था मेरे पास, जो भी था बॉम्बे में, ढेला तो था नहीं कुछ भाई। उसने मेरे को 15 दिन अपने पास रखा पीजी में। सोचो पीजी में क्या होता है कि भाई नहीं रह सकते आप ऐसे। मैं क्वारंटीन में गया, फिर बिग बॉस ओटीटी में गया, फिर क्वारंटीन में गया, फिर बिग बॉस 15 में गया। तो मैं बाहर एक कदम भी नहीं रख पाया भाई, बाहर की दुनिया से। सेट से बाहर तो पहली बार कदम रखा था मैंने। बाहर बहुत मीडिया खड़ी थी, मुझे लगा सलमान भाई के लिए खड़ी होगी यार, सलमान भाई सुपरस्टार। अब भाई मैं बाहर निकला तो वो सब चिल्लाने लगे प्रतीक। भाई मेरे दिमाग खराब हो गया यार, पता नहीं भाई क्या होना था आगे। अगर वही सब वैसे ही रहता तो शायद मैं घमंडी हो जाता, शायद मैं, म्यूजिक वीडियो अच्छी आती है तो भी लोग पसंद करते हैं, नहीं अच्छी आती तो एकदम से लोग मेरे को क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है भाई, मुझे अपना घर चलाना है, मुझे पता है कि मैं क्या मेरी पर्सनल लाइफ में चलता है, तो मैं तो करूंगा जो मुझे करना है। वो मुफ्त में नहीं करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी ऐसा टाइम था कि काफी टाइम तक काम नहीं था, क्योंकि कई बार लगता है कि यार क्या है यार, शिट अब तो नहीं हो रहा यार, और नहीं झेल सकता मैं यार।